अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ी अपडेट है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी फर्स्ट मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। तो आज हम गाइड करेंगे बच्चों को वो कैसे अपनी मेरिट लिस्ट में नाम और चेक कर सकते हैं और कंफर्मेशन कर सकते हैं कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया है या नहीं आया। हम चलते हैं इस तरह पीयू वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आपको इसके लेटेस्ट न्यूज के अंदर मेरिट लिस्ट शो भी हो जाएगी जो 25 की है। आपका बीएस फर्स्ट सेमेस्टर है, सर्च मेरिट लिस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट नजर आ जाएंगे जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है। फाइन आर्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर है, ग्राफिक डिजाइनिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स और टेक्सटाइल डिजाइन, ऑनर, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने जिस भी प्रोग्राम के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ, जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेरिट लिस्ट हम चेक कर लेते हैं, तो ये व्यू मेरिट लिस्ट में हम जाएंगे। आ, अच्छा, मेरिट लिस्ट और जनरल मेरिट लिस्ट में क्या फर्क होता है ये भी हम बताते जाएं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ये उनका नाम है जो फाइनल हो चुके हैं बच्चे। जिस तरह ये बच्चे जिसका 89% पे एडमिशन क्लोजर है, इनको फाइनल है, ये बच्चे अपनी फीस पे कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाकर। अच्छा, ऐसे बच्चे जिनका जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आया वो क्या होता है? जनरल लिस्ट का मतलब ये होता है जो जनरली जितने बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई किया था वो जनरल मेरिट लिस्ट में आते हैं। उसका मतलब उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। ठीक है, ये बात क्लियर कर दें, बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड हो जाते हैं। अच्छा जी, तो ये वो बच्चे हैं खुश नसीब है जिनका नाम जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ चुका है। ये पहले 40 मार्क्स की शीट है, लेकिन ये अभी सेकंड भी होनी है, थर्ड भी होनी है। तो ये जो है ना वो सेकंड जो है वो 15 अगस्त तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। ये देखिए लिखा हुआ सेकंड मेरिट लिस्ट इफ रिक्वायर्ड विल डिस्प्ले ऑन 15 अगस्त। तो ये डिपेंड करता है कि कितना। ठीक है जी। तो अब आ गया जनरल मेरिट लिस्ट क्या होता है। ये वो मेरिट लिस्ट है जिसमें जितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। देखते हैं जी कैसे, ये देखें यहाँ पे ओवरऑल ये लिस्ट चलती जाएगी। ये देखें, ये चलती जाएगी, इसमें इतने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। मेरिट लिस्ट देखें अभी 500 तक आ रहा है, अभी 80 से क्लोज नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अभी अभी पहली दफा था। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे सर इसका तो मेरिट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जो है ना वो पहली दफा डिग्री पीयू कर रहे बच्चे। जो मेरिट लिस्ट बनती तब है जब एक ही डिमांड एंड सप्लाई को समझे ना, एक ही चीज के ऊपर इतने लोग अप्लाई करेंगे तो उस चीज की मेरिट बन जाता है। वो जाहिर सी बात है। फिर वो ये देखें अभी 8,000 तक पहुंच गए, अभी 80 से डाउन नहीं हो रहा मेरिट। ठीक है, ये देखिए। तो ये जनरल मेरिट लिस्ट उन सब का नाम है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, अब वो बच्चे क्या करें जिनका लिस्ट में नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये बच्चे जिनका ओपन मेरिट के अंदर नाम आ गया है, वो बच्चे क्या करें? उन्होंने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पीयू की तरफ से इनको कॉल भी आएगी। अब वो क्या करें, अपने यहाँ पे सारी रिक्वायर्ड है कि वो चालान फॉर्म और वो इनकी जो स्टार्टिंग जो है फॉर एग्जाम्पल इसकी जो इंस्टॉलमेंट होगी या इंस्टॉलमेंट कह रहा हूँ, सेमेस्टर फी होगी, वो ऑलमोस्ट 82,000 के करीब तरीन होगी। तो ये जो है वो बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने रिक्वायर्ड जो है डिपार्टमेंट के अंदर विजिट कर सकते हैं। और वहाँ पे जाके इन्हें अपना फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। सबमिट करवाने के बाद फी पे करनी है, चालान पे सबमिट करना है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 13 अगस्त है। और पे करने के बाद जो है उनको वो फाइनल हो जाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमारा मेरिट लिस्ट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नाम आ गया है, हालांकि हमने सीएस के अंदर अप्लाई करना है, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं चांस के सीएस में हमारा अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। आप इनकी फीस पे कर दें, बाद में आप जिसमें मूव होना चाहें 1 महीने के अंदर अंदर आप हो सकते हैं, और उसकी फी वहां पे माइग्रेट हो जाएगी, इशू कोई नहीं है। लेकिन ऐसा ना ना करें कि फॉर एग्जाम्पल आप इसमें भी अप्लाई ना करें और सेकंड का वेट करते रहें, तो इसमें से भी जाएं और सेकंड में नाम भी आए तो आप स्किप हो जाएंगे, आपका एडमिशन नहीं होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसी रिगार्डिंग कोई वीडियोस के अलावा अगर आपको पर्सनल कोई सपोर्ट की जरूरत है, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर मैं दे रहा हूँ, इस पे आप राब्ता कर सकते हैं। और राब्ता भी बड़े थोड़ा प्रोफेशनल वे में करना है, पूछने का मुकम्मल तरीका, आप हालो अवाल पूरा अपना एक ही सवाल जो मैसेज है उसके अंदर अपना मैसेज डिटेल आप मुझे भेजें, ताकि मुझे आपका मैसेज समझने में आसानी और मैं आपको ऑथेंटिक जवाब दे सकूं जो कि आपको जरूरत है। ठीक है जी। बेस्ट विशेष।